हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ बैग, स्लिंग बैग, शोल्डर बैग। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। आप कुछ भी थोड़ा बहुत सामान कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसे आप मोबाइल पाउच भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसकी मैं लेंथ ब्रेड्थ आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ से ये इसकी जो लेंथ है ये 8 इंचज़ है यहाँ तक। और इसकी जो ब्रेड्थ है ये 6.5 इंचज़ है ब्रेड्थ। और इसका सरकमफ्रेंस जो है वो 13 इंचज़ हो जाएगा। और इस पर ये मैंने इस तरह से बटन लगाया है और ये मैंने पॉम पॉम लगाया है। पॉम पॉम इस वीडियो में मैंने बना के नहीं दिखाया। इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस तरह से मैंने ये इसकी बेल्ट बनाई है। और फ्रेंड्स, इसमें सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया का स्टिच का ही यूज़ किया और स्लिप स्टिच का भी यूज़ किया। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आज इसे। और फ्रेंड्स, बनाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाएं इसे। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करने वर्धमान का कॉटन प्लस यार्न है ये। और यहाँ पर शीट नंबर है 3। और इसके लिए जो क्रोशिया हुक यूज़ करने जा रहे हैं ये 6 mm। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चेन्स मैंने बना ली। और अब हम यहाँ से 1 स्किप करेंगे, फर्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो स्किप 1 सेकेंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इस फर्स्ट स्टिच में हम मार्कर लगा लेंगे। अब सभी चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम ये एंड तक बना लेंगे। लास्ट में आकर के मैं आपको दिखाती हूँ। अब फर्स्ट जो है यहाँ पर ये लाइन हमारी, ये रो ये कंप्लीट हुई है। लास्ट में मैंने बनाया इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब देखिए, हमारे पास ये 17 चेन थी, 1 हमने स्किप की थी। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हमने लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर 2 और बनाएंगे। एक तो हम यहाँ इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे तो इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर। अब हमने रॉन्ग साइड से, इसकी उल्टी साइड से यहाँ भी बनाने हैं। तो ये भी पहली चेन है, इसको इस तरह से बनाएंगे। तो इसी चेन में 3 हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए लास्ट में। अब देखिए, ये इसमें हमने बना लिया। अब इसके पीछे जो चेन है, इसके इस स्टिच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी में 1 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे टर्न करने के बाद। अब इसके भी ये वाला इस तरह से उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में तो इसी तरह 1 1 ये चेन्स में बनाते हुए एंड में आकर के मैं आपको दिखाती हूँ। अब फर्स्ट राउंड के एंड में है। तो देखिए, ये चेन थी फर्स्ट, इसके पीछे ये चेन और इसमें हम लास्ट चेन है, इसमें हमने 2 बनाने हैं इस तरह से, 2 सिंगल क्रोशिया। और अब हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, इसको हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और 1 चेन करेंगे। सेकेंड राउंड स्टार्ट्स
अब इसी चेन में यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये हम यहाँ पर मार्कर लगा देंगे फर्स्ट स्टिच में। और अब हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 चेन में। देखिए यह इस तरह से चेन उठाएंगे और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सभी चेन्स में। और ये हम इस तरह से अब पूरा राउंड इसी तरह बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 चेन। तो यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड राउंड के एंड में है, तो यहाँ पर हम ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर स्टिच मार्कर को रिमूव करके यहाँ पर बनाएंगे एक स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसे। और अब 1 चेन करने के बाद यहीं पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे और यहीं पर देखिए इसी स्पेस में यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तीनों लूप्स में हम ये निकालेंगे और यहाँ पर हम मार्कर लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। अब अगेन थ्रेड रैप करेंगे, इस चेन में बनाया, अब हम इस चेन में बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्रेड रैप करेंगे, लूप लाएंगे और इस तरह थ्रेड रैप करके तीनों में से निकालेंगे। अगेन थ्रेड रैप करेंगे नेक्स्ट चेन में। तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। थर्ड राउंड के एंड में है, तो ये लास्ट हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया है इस तरह से। अब हम ये रिमूव करेंगे और इसी स्टिच में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और 1 चेन करेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस सेम स्टिच में ही बनाएंगे। और अब हम ये थर्ड राउंड की तरह ही रिपीट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे सभी स्टिचेस में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम जितनी भी इसकी हाइट करना चाहते हैं, लेंथ करना चाहते हैं, हम बना लेंगे। तो ये लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप मार्कर लगाना चाहते हैं तो साथ साथ लगाते जाइए फर्स्ट स्टिच में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। तो इसी तरह ये बनाते हुए ये मैं लेंथ इसकी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड थर्ड राउंड रिपीट करते हुए हमने इतना बना लिया। अब ये राउंड्स में काउंट कर देती हूँ। यहाँ से हमने हाफ डबल क्रोशिया के राउंड बनाया था थर्ड राउंड। उससे पहले 2 राउंड्स हमने सिंगल क्रोशिया के बनाए थे। तो हाफ डबल क्रोशिया के राउंड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 राउंड्स टोटल हो गए। और ये मैं मेजर करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये टोटल 8 इंचेस है। सिंगल क्रोशिया के राउंड्स भी बीच में मैंने मेजर किए हैं। और अब यहाँ पर हमने ये क्लोज़ करना है। देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। अब हमने इसे क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के लिए हम यहाँ से ये क्रोशिया हुक डालेंगे और इसको इधर से, अब इसको मैंने निकाल दिया। अब हम यहाँ से इधर से क्रोशिया हुक इंसर्ट करेंगे और इस थ्रेड को इस तरह से लाएंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से बन गया। अब इसको हम नॉट लगा के यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। और अब हम यहाँ पर बेल्ट स्टार्ट करेंगे, इसकी स्ट्रैप बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है 34 स्टिचेस हैं। तो ये मैंने 4 स्टिचेस रखे हैं। आप 5 भी रख सकते हो। ये 1 2 3 4 और 4 इधर 1 2 3 4 और ये 34 है तो 8 हमने माइनस किए
तो हमारे पास ये 26 स्टिचेज आ गए। तो अब इनके बीच में 13, देखिए यहाँ पर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसी तरह इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 स्टिचेज ये हो गए, और ये 26 और 8, ये 26 और 8 34 स्टिचेस हो गए। और अब हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, कहीं से भी, इधर से या इधर से, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हम ये मार्कर लगाया है, इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर इस तरह से अटैच करके थ्रेड एक चेन बनाएंगे, और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और अब हमने नेक्स्ट चेन में बनाना है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया है, अब नेक्स्ट में बनाएंगे। अब हमने इस 4th चेन में बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब 1 चेन करेंगे, टर्न करेंगे, और फिर 4 सिंगल क्रोशिया इस साइड से बनाएंगे, और ये हमने राउंड 1 ही रिपीट करते जाना है। और जितनी भी हमें लेंथ चाहिए स्टेप की, उतनी हम लेंथ जो है कंप्लीट कर लेंगे। ये अपने अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। 1 चेन करेंगे, अगेन टर्न करेंगे। तो इसी तरह ये 4 स्टिचेस की हम 4 सिंगल क्रोशिया की स्टेप बनाते जाएंगे, और रिक्वायर्ड लेंथ हम कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मैंने इस तरह से स्टेप बनाई है, इस तरह से बनी है। अब ये हम मेज़र कर लेते हैं। आप अपनी जितनी भी लेंथ बनाना चाहते हो उसी हिसाब से लेंथ बना लीजिए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये 41 इंचेस है, यहाँ तक 41 इंचेस। और अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, और फिर जब ज्वाइन करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे। यहाँ से जो है ये ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम अटैच करेंगे, तो ऐसे अटैच करेंगे इस तरह से। अब एक बार फिर देखेंगे हम, ये बिल्कुल कहीं से ट्विस्ट नहीं हो रही। अब देखिए इसे मैंने क्लोज़ करके इस तरह से जो है बॉल ही मैंने बीच में से निकाली है, और अब हमने इस तरह से लेना है। ये मैंने मार्कर लगाए हैं, देखिए इस तरह से। ये 4 स्टिचेज इधर छोड़े थे जो मार्कर लगाए थे हमने। अब ये हमने मार्कर वाला स्टिच भी लेना है, क्योंकि ये 4 स्टिच चाहिए हमें। और इधर से हमारा ये स्टिच है, ये वाला देखिए, ये चेन लेंगे और इस तरह से लूप लाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से एक चेन करेंगे। अब नेक्स्ट ये स्टिच उठाएंगे, उधर से हम ये वाला उठाएंगे, देखिए इसे। अब हमने यहाँ से लाएंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब नेक्स्ट लेंगे 3rd स्टिच, और इधर से भी हमने 3rd स्टिच लेना है, और इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब 4th स्टिच लेंगे, और इधर से भी हमने ये लास्ट स्टिच लेना है 4th। और ये स्लिप स्टिच बना करके यहाँ से थ्रेड निकाल लेंगे, कट करके इसे हम सिक्योर कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमारा ये इस तरह से बन गया। अब हम ये थ्रेड कट करेंगे और इसे हाइड कर देंगे। अब हम फ्लैप बनाएंगे 1
पहले बनाएंगे इस तरह से स्लिप नॉट और 13 चेन 1 2 3 4 7 12 एंड 13 चेन स्किप 1, फर्स्ट चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। अब सभी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बन गए। और अब ये लास्ट चेन है 12th सिंगल क्रोशिया। अब इसी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर टू हो गए, इसी चेन में फिर बनाएंगे 3, इसी चेन में फिर बनाएंगे 4। तो लास्ट चेन में हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए इस तरह से। अब ये चेन, अब ये हमारा 12th डबल क्रोशिया था ये वाला, इसकी चेन में हमने बनाया। अब नेक्स्ट चेन में ये अब हम ये बैक साइड पे बना रहे हैं, तो सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में देखिए ये वाली जो चेन्स हैं इनमें हमने बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह सभी चेन्स में 1 1 बना लेंगे। अब देखिए रो के एंड में है तो 1 चेन हमारी रहेगी, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 चेन करनी है। उसके बाद इसको इस तरह से टर्न करेंगे, राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट चेन में इस तरह से लूप लाएंगे और इस तरह से निकालेंगे और ये स्लिप स्टिच बनेगा। अब हमने स्लिप स्टिच रो बनानी है। अब नेक्स्ट में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, अब नेक्स्ट में बनाएंगे, तो इसी तरह अब हम स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे इस तरह से। बस यहाँ से इस तरह से निकालेंगे और इसको इस तरह से निकाल देंगे, लूप लाएंगे और इसमें से निकालेंगे और ये सभी चेन्स में 1 1 स्लिप स्टिच यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सेकेंड राउंड के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्लिप स्टिच बनाना है और ये अब हमारा इस तरह से बन गया ये। फ्रेंड देखिए अब हमने इसके साथ अटैच करना है, तो हम यहाँ पर इस तरह से, ये इसकी रॉन्ग साइड है, ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो हम इस तरह से इसको लगाएंगे जैसे हमने ये स्ट्रैप को क्रोशिया हुक से अटैच किया था उसी तरह अटैच करेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये मैं इसी तरह ये बना लेती हूँ, स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए इसे मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है और इसके ऊपर मैंने ये मैग्नेटिक बटन लगाया है इस तरह से और इसके ऊपर मैंने पॉम पॉम लगा दिया है। पॉम पॉम की वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हमारा प्यारा सा क्यूट सा जो पर्स है, बैग है, वो बन करके रेडी हो गया। तो चलिए बनाइए आप इसे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।